हेलो दोस्तों। तो आज हम CGPSC 2021 है उसका कुछ क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके देखते हैं पूरा डिटेल में। अच्छा क्वेश्चन था, उसको मैं बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा हार्ड आया था। जो पहले जैसे CGPSC जो क्वेश्चन देते थे उससे बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि बहुत अच्छा था, बहुत सरल था। बस उसमें ट्रिक्स लगाना था। ट्रिक्स या मतलब कि क्वेश्चन फार्मूला यूज़ करना था। देखते हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि यदि, समझिएगा क्वेश्चन कैसे कैसा है और किस टाइप से इसको सॉल्व करना था। यदि 4x + 1 की क्यूब है प्लस 3x - 4 का यहाँ पे कितना है क्यूब है प्लस 2 - x का क्यूब है इज इक्वल टू 3 × 4x + 1। यहाँ पे 3x - 4 और यहाँ पे 2 - x है। तो आपको x का मान ज्ञात करना था, x के बराबर कितना होगा। ऑप्शन में आपको दिया था ऑप्शन नंबर ए 2/3, ऑप्शन नंबर जो बी दिया था 1/3 और ऑप्शन नंबर जो सी दिया था 1/6 और ऑप्शन नंबर जो डी दिया था 1/2 ये दिया था। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे। एकदम सिंपल सा फार्मूला था, इसमें बस फार्मूला लगाना था। एक फार्मूला हमको पता है कि a³ + b³ + c³ - 3abc यदि रहता है तो हमारे पास ये क्या हो जाता, फार्मूला होता है a + b + c और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - c, ये फार्मूला है। ठीक है, अब ये क्या हर को फार्मूला याद नहीं रहता, लेकिन ज़रूरी है इसका। इसी ACF रेंजर को जो एग्ज़ाम दिया था इसमें सेम हूबहू ऐसी मेरे को लगता है इसी क्वेश्चन को तो उठा को नहीं दे दिया है, क्योंकि आंसर उसका भी वही चाहा था जो इसके आने वाला है। ACF रेंजर में जो CGPSC लिया था उसका भी यही पैटर्न था। उससे पहले मंडी निरीक्षक में भी इसी फार्मूला से क्वेश्चन आया था, मतलब ये भी ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये फार्मूला, इस फार्मूला को अच्छे से याद रखिएगा। देखेंगे तो कैसे बनाएंगे। समझो ये 4x + 1 दिख रहा है वो a है और ये जो दिख रहा है ये b है और ये क्या है c है। तो सिंपल ये भी तो क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, उन तीनों को इधर ले आता हूँ। मतलब समझो क्या हो जाएगा, जैसे ये ABC उधर 3ABC हो गया, इधर लेके आऊँगा तो समझना ये हमको फार्मूला लगाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये लगाऊंगा। ठीक है, a³ + b³ + c³ - 3abc। तो सिंपल ये वाला राइट साइड में लगाने वाला हूँ। a के जगह में मुझे कितना लेना है, उसको मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 4x + 1 का क्यूब प्लस 3x - 4 का क्यूब प्लस 2 - x का क्यूब -3 4x + 1 और यहाँ पे हो गया 3x - 4 और यहाँ पे 2 - x = 0 होगा, क्योंकि मैं इसको सबको साइड चेंज कर लिया है, फार्मूला मिटा रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नहीं मिटा रहा हूँ, इतना हो जाएगा। अब देखेंगे भाई ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, तो ये ABC। तो सिंपल वो फार्मूला लग गया, a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 वाला। सॉरी, ये a + b + c और यहाँ पे a² + b² + c² -ab - bc - c है ये। तो अभी ये दिख रहा है तो उसके जगह में ये वाला फार्मूला लगा देंगे और इधर बराबर 0 तो बराबर 0 रहेगा। तो a के जगह में कितना लगाएंगे, 4x + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3x - 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 सब प्लस में है ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस लगा देंगे, यहाँ भी प्लस लगा देंगे। ठीक है, कितना है यहाँ पे 2 - x है और इधर जो भी रहेगा इसका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, इधर लिखोगे नहीं तब भी चलेगा, बराबर 0 आप लिख सकते हैं। a² b² c² इसका स्क्वायर फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई। तो ज़रूरत नहीं है उसका लिखने का, यहीं से हमारा काम हो जाएगा, उसको छोड़ दो भी। 4x ये 7x हो गया, 7 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब देखो 2 और 1 3 हो गया, 3 में 4 घटेगा तो -1 हो जाएगा और इस ब्रैकेट में जो भी है बराबर भी 0 चल रहा है। तो भाई इसको जब साइड चेंज करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो 0 ये वाला आएगा तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास कितना, 6x - 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, 6x इतना 1 को उधर साइड चेंज करेंगे तो 6x = 1 हो जाएगा। 6 को भेजा तो x = 1/6 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/6, जो हमारे ऑप्शन में अवेलेबल था। तो इसको इस टाइप से क्वेश्चन करना है। ये मतलब लगातार ये 3 एग्जाम में देखने को मिला है ये फार्मूला, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है बनाने का। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है पूरा डिटेल समझाने में। बाकी आपको आंसर तो बहुत सारे यूट्यूबर डाले होंगे, आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन, ये तो CGPSC जो है अपना 10th क्लास का क्वेश्चन है, हूबहू एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10th क्लास में।
प्लस 6 प्लस ऐसे 6 ऐसे डेस डेस बहुत टाइम है, ठीक है, अनंत बार है। क्या मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बोला था, का मान क्या होगा पूछा था। ऑप्शन में दिया था 3.2 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया था आपके पास 3, ऑप्शन नंबर जो सी दिया था आपके पास कितना दिया था 6, ऑप्शन नंबर जो डी दिया था आपके पास कितना दिया था 6.2 दिया था समथिंग। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, मान लेंगे कि माना ये जो दिख रहा है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और ये कितने बार लिखा है, अनंत बार लिखा है। भाई अनंत बार लिखा है मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बोरा है, बोरा में बहुत सारा चावल के दाने हैं, उसमें से कोई आदमी एक ठो चावल के दाना को निकाल लेगा तब भी हमको क्या लगेगा कि पूरा एक बोरा चावल है, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो समझो इसी 1 बराबर इतना है, मैं एक ठो इसको छुपा लूँगा तभी मुझे क्या लगेगा कि ये 1 के बराबर है, ठीक है। इसमें से एक 6 को छुपा लूँगा, यहाँ पे हाइड कर दूँगा, तभी मुझे क्या लगेगा कि ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे ये 6 को मैं छुपा लिया था, ये क्या लग रहा था मुझे 1 के बराबर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब दोनों पक्ष हम वर्ग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों पक्ष हम वर्ग करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया, मतलब ये कट जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस x हो जाएगा, इनको साइड चेंज कर लेंगे इधर, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको तुम्हारे पास गुणनखंड विधि है, सूत्र विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, जिससे सॉल्व करना है कर सकते हो। मैं गुणनखंड लगाऊंगा जिसमें x स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे 1 है, इसको मैं क्या किया 3x माइनस 2x, 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। क्या करते हैं कि ऐसा इनका सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, इनका गुणा करके देखते हैं तो 6 आया, 6 एकम 6। अब बीच वाले भाग को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पे तो 6 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे ज़रूरत के हिसाब से -1 आना चाहिए, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, 3x से मैं 2x से घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो इसमें देखो अब इसमें कामा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x कामा निकालेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कामा निकालेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 2 3 6। तो देखो यहाँ भी x माइनस 3 एक बार लिखेंगे, x माइनस 3, यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और एक बार इसको 0 के बराबर लिखते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो यदि x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो यह क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और इसको यदि करते हैं तो x इज इक्वल टू -2 आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना था। और दिखा रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2 क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन बहुत सरल था, ऐसा ही बन जा रहा था, और जितना क्वेश्चन था लेवल था उसका कि अच्छा खासा लेवल था, ठीक है। जैसे देखो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो बनने लायक था, जो अच्छा क्वेश्चन था, देखने को जो मिल रहा था कि हाँ इसमें लगा सकते हैं, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन था मेरे पास कि 2 बहुपद के HCF, ठीक है, 2 बहुपद के HCF और LCM, ठीक है, HCF और LCM, HCF दे दिया था मुझे, कितना दे दिया था क्वेश्चन में ध्यान देना, 3x प्लस 1 दे दिया था, और LCM मुझे दे दिया था, LCM दिया था 22x क्यूब, ठीक है, माइनस 15x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 दे दिया था। और उसमें से बहुपद का एक तो बहुपद दिया था, पहला बहुपद, ठीक है, एक बहुपद दिया था, ठीक है, 1 पॉलिनोमियल मुझे गिवन था, क्या गिवन था कि 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है, ये दिया था। तो दूसरा बहुपद क्या था, सेकेंड जो पॉलिनोमियल था वो क्या होगा, ये मुझे क्वेश्चन में पूछा था। ऑप्शन नंबर आपके पास था a इज इक्वल टू 11x स्क्वायर, ठीक है, 11x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2 दिया था। ऑप्शन नंबर जो बी मुझे पता था 11x स्क्वायर, यहाँ माइनस 13x माइनस 2 दिया था। ऑप्शन नंबर जो सी दिया था, ठीक है, सब के सब प्लस में दे दिया था, 11x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2 दिया था। ऑप्शन नंबर जो डी दिया था मुझे वो था x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 2, ऐसा मुझे 4 ऑप्शन दिया था, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में हमको ये पता था, ठीक है, ये हमको गिवन था HCF इतना, LCM इतना, एक तो बहुपद ये दिया था, दूसरा बहुपद पूछा था। ये HCF LCM वाले कॉन्सेप्ट है, ये भी पूरा हर एग्जाम में आया है, जितना भी एग्जाम अभी चल रहा है इस साल जो हुआ सब में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है। तो ये जानते हैं कि क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड सेकेंड नंबर,
सेकेंड नंबर, ये होता है यहाँ फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल, एक बहुपद गुणित दूसरा बहुपद, पहला बहुपद गुना दूसरा बहुपद, ये लगाना था कॉन्सेप्ट। तो एलसीएम हमारे पास पता था, चाहे एचसीएफ सानी लिख सकते हो, एचसीएफ आगे पीछे कर सकते हो, चलता है ये, ठीक है। एलसीएम तो एचसीएफ हमें कितना पता था, 3x + 1 पता था, और एलसीएम कितना पता था, 22x³ - 15x² - 9x + 2 गिवन था। पहला नंबर मुझे एक तो पता था, देखो 6x² + 5x + 1 पता था, दूसरा पता निकालना था दूसरा, तो मान लिया दूसरा को हम क्या मान लिया, चलो अल्फ़ा वगैरह मान लो या पी मान लो, चलो दूसरा क्या चीज़ है, पी है। अब ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करना था इसको। यहाँ पे 3x का 3x + 1 का 1 था, 22x³ - 15x² - 9x + 2 था, इज इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे अभी गुणनखंड जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको कि 6x² का 6x², इसको 3x + 2x, क्योंकि 3 और 2 5 भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6 भी हो जाएगा, +1, और यहाँ पे p का p था। अब यहाँ से देखो कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, ठीक है, बगल ब्रैकेट निकाल लेता हूँ, 3x कॉमन निकल जाएगा, 3x कॉमन निकलेगा तो 3 दूनी 6, इसलिए 2 और x, और यहाँ पे 3x तो पूरा बाहर निकल गया इसलिए 1 बचेगा, और यहाँ पे निकालने के लिए कुछ नहीं है इसलिए 1 निकलेगा, तो यहाँ पे 2x + 1 का 2x + 1 ही बचेगा, और बाहर में क्या दिख रहा है, p, और इधर मेरे पास जो है वही रहेगा, जो लिखा है ऊपर अभी वही लिखा रहेगा, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना था इसको, ठीक, मिटा दे रहा हूँ इसको इधर। यहाँ पे था मेरे पास 3x का 3x + 1 था, यहाँ पे 22x³ है, ठीक है, -15x² है, -9x है, +2 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2x + 1 2x + 1 यहाँ पे, तो 2x + 1 लिख लिए हम लोग, और एक बार क्या लिखाएगा, 3x + 1 लिखाएगा, तो 3x + 1 हो जाएगा। यहाँ भी 3x + 1 है, यहाँ भी 3x + 1 है, जो कट जाएगा, दिख रहा है ना ऊपर, हाँ ठीक है, ये कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, ये जो 2x + 1 था उसको भेजूंगा यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे p भी था ना, ये p जो दिख रहा है, तो इसको भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 22x³ - 15x² - 9x + 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2x + 1, इधर बराबर p। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा, हालांकि लंबा हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन डिटेल में बनाओगे तो बहुत लंबा जा रहा था आज का जो पेपर था, ठीक है, बाकी करना था, क्या कर सकते थे इसको। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पुराना मेथड 8वीं क्लास में 10वीं क्लास में जो रहता है ये, ठीक है, भागफल लॉन्ग डिवीजन मेथड, x³ - 15x² - 9x + 2। अब ध्यान देंगे इसमें दो किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x के साथ, तो 22x³ आ जाएगा, तो 11x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x³ हो जाएगा, तो 11x² का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 22x³ हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11x², चिन्हों को बदलते हैं, ठीक है, ये कट जाएगा, 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26x² हो जाएगा, और ये -9x ले लेंगे। अब इस 2x के साथ किस चीज़ का गुणा करेंगे, कौन सा नंबर का गुणा करेंगे कि -26x² आ जाए, तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि 13x करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और माइनस है इसलिए माइनस हो जाता है, 13 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 26x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 13 एकम 13x हो गया। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये काटा, 13 में 9 तो कितना बचेगा हमारे पास, 13 में 9 करेंगे तो 4x बचेगा, यहाँ पे बचा था +2। अब इस 2x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4x। अब इसका क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा, मेरे पास कट जाएगा, ये पूरा कट गया 0। तो जो मेरा ये दिख रहा है वही मेरा आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो है मैच कर रहा है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। तो है कुछ लंबा क्वेश्चन ही था, बाकी समझ जाओ कि पैटर्न ना कैसे होते जा रहा है आजकल, पीएससी का, सीजीपीएससी का सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, यानी आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सी सेट में यदि जिसका छत्तीसगढ़ी और हिंदी नहीं बना होगा वो तो मुश्किल है, ठीक है, कि पार करना। एक क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा था मुझे, देखो कैसा क्वेश्चन दिया था कि A, B and C are 3 सिंगल डिजिट नंबर सच दैट 0.ABC कुछ समथिंग दिया था, तो A + B + C का वैल्यू निकालना था। हमें क्या दिया था क्वेश्चन में, 0.ABC, इसका वैल्यू दिया था 19/30, ठीक है, 7। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि A + B + C का वैल्यू क्या होगा,
और ऑप्शन में हमको दिया था, ऑप्शन नंबर ए दिया था 11, ऑप्शन नंबर जो बी दिया था हमको 8, ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा था हमारे पास 13, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा था वो 9 दिया था। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना था, बेसिक था, छोटा सा था। ये 19 था ना, उसको डिवाइड करना था किससे, 37 से। ठीक है, तो किसको 19, तो भाई ये 19 तो 37 से छोटा है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे 0 पॉइंट, तो ये बन जाएगा 190। तो लगभग ये 5 बार में कितना आ रहा था, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 185 आ रहा था। तो इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 5। अब 5 को बना लेंगे 0 बढ़ा के 50, तो 37 एकम कितना हो जाएगा 37। तो बच रहा था हमारे पास 13। ठीक है, कितना आ रहा था 13 आ रहा था माइनस करने पे, फिर 0 बढ़ा दिए यहाँ पे, तो लगभग ये 4 टाइम में आ रहा था, शायद नहीं 3 टाइम में। देखो 3 7 21 का 1 हो गया हासिल 2, 3 3 9 2 11, 111। तो आंसर फिर कितना आ रहा था यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक सॉरी 1 19 यहाँ पे कट रहा था। अब देखो इसको फिर 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिर 190 आ गया, तो फिर वही 5 1 3 5 1 3 ऐसे आगे बढ़ेगा। यानी कि जैसे कि इसके हिसाब से देखें तो 0 पॉइंट ABC दिख रहा है, 0 पॉइंट ABC, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 0.513, यानी A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू 3। और क्वेश्चन क्या पूछा था, A + B + C बराबर क्या होगा, तो 5 + 1 + 3, तो आंसर कितना आएगा 9। तो जो ऑप्शन नंबर आपका जो डी था वो तुम्हारा आंसर था। तो इस टाइप से क्वेश्चन दिया था। और देखेंगे नया क्वेश्चन। ठीक है, कुछ था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे कि और क्वेश्चन जो है देख रहे हैं, देखो कैसा क्वेश्चन था यहाँ पे। और जो पाई चार्ट वाला दिया था, ग्राफ वाला, वो भी ठीक ठाक था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था। ठीक है, सभी पे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। ठीक है, देखो और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन का तो आंसर ही मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करने में भी नहीं आ रहा था, पॉइंट वगैरह में आ रहा था, इसलिए उसको मैं करके दिखा रहा हूँ, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि ए और ये स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, टाइम वाला जो रहता है ना, इससे क्वेश्चन आया था। कैसा क्वेश्चन था ध्यान देंगे। क्वेश्चन बोला था देखना, समझ आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मैं शो वगैरह नहीं कराऊंगा। ए और बी जो दिया था, शहर दिया था, इनके बीच का जो डिस्टेंस था 759 किलोमीटर था। इनका बीच का डिस्टेंस 759 किलोमीटर था। अब दो जने मान लो, दो कार है, आई थिंक दैट, ठीक है, व्यक्ति है, एक पी है और एक क्यू है, दोनों चलना स्टार्ट किए हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, और एक का स्पीड दिया था आपको 63 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा का दिया था 91 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर दिया था। अब क्या कर रहा था, क्या बोला था क्वेश्चन में कि जैसे कि जिसका स्पीड ज़्यादा है वो पहले पहुंचेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो क्यू दिख रहा है ना, यहाँ से गया और आके यहाँ पे एक पॉइंट सी है, जहाँ पे मतलब ये जब इधर से ये जा रहा था, ये वापस लौट के आ रहा था, तब जाके पी इनसे मुलाकात हुई। ठीक है, जैसे ये चले हैं एक साथ, लेकिन ये आगे पहुँच गया, फिर ऐसे यहाँ पे मिले हैं। जैसे क्या चीज़ है, दोनों निकले हैं एक साथ, लेकिन इसका स्पीड ज़्यादा था इसलिए वो आगे पहुँच गया, फिर ऐसे वापस मुड़ के आया ना, तो इस सी पॉइंट पे मिला है। तो मान लेता हूँ कि क्या चीज़ है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है। तो भैया इधर कितना हो जाएगा, ये 75 माइनस x किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसको घटा देंगे, 759 माइनस x हो जाएगा यहाँ का किलोमीटर, और इनके बीच का x मान लिए। अब दोनों को पहुँचने में तो समय सेम लगा है ना, दोनों को इस जगह पहुँचने में जितना समय ये यहाँ से यहाँ पे आया, चले साथ में है, तो वहाँ से जब मुड़ के आया और ये यहाँ पे आया, तो समय तो समान लगा होगा। ठीक है, मान लो वो 5 मिनट में यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया और ये 5 मिनट में यहीं पे है, तो टाइम सेम है। तो ध्यान देना कैसे होता है, जब टाइम सेम होता है तो कैसे बनाते हैं। हमारे पास पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय तो समान है, समय समान है, तो सीधा बात हो गया आपके पास कि आपका जो चाल है, स्पीड है, वो समानुपाती हो गया डी के। ठीक है, यानी आप लगा सकते हो कि S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2। ठीक है, स्पीड 1 स्पीड 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2, ये लगा सकते हो फार्मूला। ठीक है, बेसिक फार्मूला है। तो ध्यान देंगे कैसे लगाएंगे भाई। S1 इसके लिए डिस्टेंस कितना हुआ, 559 माइनस 1 सही हुआ,
और इसके लिए क्या हो गया, ये पूरा 759 गया, फिर x और आ गया, तो 759 प्लस x हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी ये डिस्टेंस मैं पहले लिख दिया, स्पीड को मैं इधर लिखता हूँ। इसका स्पीड s1 पहले का स्पीड था मेरे पास 63 और दूसरे का जो स्पीड था, दूसरे का स्पीड था कितना 91 था। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे 7 से भी काट सकते हैं इसको, 7 या 63, 7 एकम 7 एकम 7, 7 या 21 इतना कट जाएगा। अब इसको हम लोग क्या, मैं यहाँ पे लगाया था योगांतरानुपात लगाया था, ठीक हो, योगांतरानुपात कहाँ मल्टीप्लाई करते रहोगे, योगांतरानुपात में लगाया था। ठीक है, त्रिया गुना करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन गुना करोगे तो बहुत लंबा लंबा हो जाएगा। तो इसका योगांतरानुपात कैसे करते हैं, जैसे कि a बटे बी है ना, a प्लस बी है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो c प्लस डी है। तो योगांतरानुपात कैसे करते हैं, ऊपर जोड़ते हैं नीचे घटाते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और नीचे में a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ऐसा लगाया जाता है योगांतरानुपात। तो ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये 759 माइनस एक्स प्लस इसको लिखेंगे 759 प्लस एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा 759 माइनस एक्स माइनस 759 फिर माइनस कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो 9 प्लस 13, यहाँ पे 9 माइनस 13 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x से x कट जाएगा, यहाँ 759 से 759 कट जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 9 18 की 8 हो जाएगा, कैरी 1 है। ठीक है, 5 5 10 और 1 11, फिर कैरी 1 है, 7 7 14 1 15, ये इतना हो गया। नीचे में x माइनस 2x हो गया था, और यहाँ पे देखो 9 और 13 और 9 कितना हो जाएगा, लगभग 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 में 9 घटाएंगे तो -4 आएगा। ठीक है, वो 22 हो जा रहा है, देखो ध्यान से। अब ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस हम काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भी कट गया, 2 एकम 2, 2 11 22 भी हो गया। अब इसको जो ये दिख रहा है ना, उसको हमको काटना था किससे, 11 से, इसको काटेंगे 11 से। देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक, बचा 4, तो 11 कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, बचा अब यहाँ पे 8, तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, यानी तुमको देखो यहाँ पे हो गया 138 बटे x, और इधर हो गया 1 बटे 1, त्रिया गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 138। ठीक है, कितना हो जाएगा 138 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था कि b और c के बीच की दूरी कितनी है, तो x का मान कितना निकल गया 138, तो जो भी हमारे ऑप्शन में दिया था 138, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबका ट्रिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मैं ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं ट्रिक्स नहीं सिखाता, मैं ज़्यादा ट्रिक्स मुझे याद भी नहीं रहता। ठीक है, तो मैं डिटेल फॉलो करता हूँ, ये है कि जल्दी जल्दी बनाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही रहे, मल्टीप्लाई करना पड़े तो बन जाता है, जल्दी बन जाता है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था, आप ट्रिक्स भी आजमा सकते हैं यदि कहीं से पता चले तो। ठीक, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं देते थे पीएससी जो है, इस 1-2 साल हुआ है, पिछले बार भी कुछ था लेकिन पिछले बार इससे कम ही था, ठीक, कम हार्ड था। अब धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ते जा रहे हैं। आप यदि जिसको तैयारी करना है या कर रहे हो, बस अपना स्पीड बढ़ा लो और अपना कॉन्सेप्ट बढ़ा लो। एक क्वेश्चन और तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वो जो समांतर माध्य वाला मध्यिका वाला क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था देखो, देखते हैं, मिल जाता है क्वेश्चन तो। क्वेश्चन क्या था, ध्यान देना, बहुत सरल था। ये था आपका क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ा ये 21 11, ठीक है, 27 8, ठीक है, 5 12, ठीक है, 7 और 23 और 3 और 14 और 9 और 19 दिया था। ठीक है, इतना हमको क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक, अब क्या बोला था कि इसका जो मध्यिका है, ठीक है, माध्य माइनस क्या निकालना था, मध्यिका, माध्य यानी मीन निकालना था, और मीडियन, ठीक है, दोनों का हमको डिफरेंस निकालना था। मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे, दोनों का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऑप्शन दिया था आपको, ऑप्शन नंबर ए दिया था 1.25, ऑप्शन नंबर बी दिया था आपके पास 1.75, ऑप्शन नंबर सी दिया था 1.45, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया था 1.5। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो देखो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य तो निकालना सरल है, सबको प्लस करके जितना नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 था, सबको जोड़ के 12 से डिवाइड कर देना था, तो हमको क्या निकल जाता, माध्य निकल जाता। देख लेते हैं, जोड़ देते हैं, 9 9 18 4 22, ठीक है,
22 3 की, पहले एक काम करो जमा लेते हैं पहले, तो मध्यिका भी निकल जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या चीज़ है हमारे पास, सबसे छोटा नंबर है आई थिंक दैट 3, ये 3, सबसे पहले 3 आएगा। 3 के बाद फिर बड़ा नंबर क्या था हमारे पास, 5 था, ठीक है। 5 के बाद फिर बड़ा नंबर जो था 7 था। 7 के बाद जो बड़ा नंबर था 8 था। 8 के बाद जो बड़ा नंबर था 9 था। 9 के बाद फिर 11 रहा होगा। 11 के बाद फिर हमारे पास 14 रहा होगा, 12 भी था, सॉरी 11 के बाद 12 था। 12 के बाद 14 रहा होगा। 14 के बाद हमारे पास देखो क्या था, 19 था, ठीक है, 19 था। 19 के बाद फिर बड़ा वाला नंबर क्या था आपके पास, 21 था। 21 के बाद 23 था। 23 के बाद 27 था। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जम गया, ठीक है। इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, जमाना था, क्योंकि मध्यिका बढ़ते हुए क्रम में निकालेंगे, बढ़ते क्रम इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना था, ठीक है। असेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे। अब मध्यिका पहले निकाल लेते हैं। तो 12 है ना, तो देखो ये हो गया 5 इधर से, 3 2 5 इधर से, तो ये जो बीच का दिख रहा है ना 2 नंबर, उन दोनों को प्लस करो और 2 से भाग करो, ठीक है। तो 11 हो गया 23, 23/2 करेंगे, मध्यिका नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्या निकालते हैं, मध्यिका निकालते हैं। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 11.5 आया आपका मीडियन, मध्यिका। जो मीडियन आया, मध्यिका आया, वो 11.5 आया, ठीक है। और अब सबको प्लस करेंगे, जो दिख रहा है इसको माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, क्योंकि माध्य का फार्मूला पता होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबको जोड़ेंगे तो लगभग आई थिंक 159 आंसर आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 7 3 10 11, 11 9 हो गया हमारा 20 24 26 27 27 और 9 हो जाएगा 36, 36 और 8 हो जाएगा 44, 44 और 7 हो जाएगा 51, 51 और 5 हो जाएगा 56, 59 हासिल हो गया, मतलब लगभग यही आया होगा 159। और कितना से डिवाइड करना था, 12 ठो नंबर था, इसलिए 12 से डिवाइड कर देंगे भाई। 12 एकम कितना हो गया 12, 3 बचा तो 39 हो जाएगा, 3 बचा तो कितना बच जाएगा 39, 12 तिया 36, ठीक है। 3 बचा 30, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 6 बचा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये मैं गलत कर डाला, 1 मिनट, 13.25, ठीक है। एक बार देख लो, 12 एकम 12, ठीक है, 3 बचा 39, 12 दिया 36, ठीक है। 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 30 बन गया था, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 5 60। अब डिवाइड कर सकते हैं आराम से। तो ये आपके पास माध्य था, मीन था, मीन माध्य, जिसको इसको मध्यिका कहते हैं, ये मध्यिका था, अरे आपका माध्य था। इसका आंसर कितना आया था 13.25। अब बस माइनस करना था इसको, तो 13.25 में हम माइनस कर देंगे 11.50। तो 5 में ये 5 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसको हटा देंगे, 2 बन जाएगा, 2 में 1 गया तो 1 कटा, तो 1 पॉइंट कितना आ गया था 75। तो आपके पास ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 आपका आंसर था। तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा वीडियो जो है, क्योंकि बोर हो जाओगे, ठीक। तो बहुत सारा क्वेश्चन था, ठीक ठाक था, और बहुत सारा क्वेश्चन का लेवल हाई था, ठीक। तो बिल्कुल देखिए, इसको समझिए, और नेक्स्ट कभी भी किसी भी एग्जाम है, जैसे फुल इंस्पेक्टर में तो व्यापक का तो उतना हार्ड नहीं पूछता, लेकिन आपको तैयारी कुछ हार्ड तरीके से करिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा बना होगा, ठीक।